Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 8, as we all were discussing the tribal societies and colonialism. So we all understood who were the tribals. Tribals were also known as the Adivasis. Yes? So Adivasis mean the first or the original inhabitant or resident of a place. We saw what kind of society they had. हम लोग ने देखे कि किस प्रकार की सोसाइटी वो लोग थे या किस प्रकार की सोसाइटी में वो लोग जीते थे. अब रही बात किसकी, जिसकी कि अब कॉलोनियलिज्म की. अब कॉलोनियलिज्म ने देखे कि ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनियलिज्म मतलब ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए थे ट्राइबल्स के ऊपर, उसके जरिए ट्राइबल्स वर गेटिंग व्हाट सप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड, दे वर गेटिंग टॉर्चर्ड. सो इवेंचुअली ऑल दोस पॉलिसीज that interfered in the life of tribals resulted into the revolt of various tribal revolt in various parts of India. तो इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स आने के बाद ब्रिटिशर्स ने जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया नॉर्मल पीपल में तो हुआ, ठीक है, बट अब ट्राइबल पीपल में जो थे वो ट्राइबल पीपल के साथ भी लाइफ में इंटरफियर करने लगे. जैसे कि वो ट्राइबल पीपल का क्या हुआ, ट्राइबल पीपल का यू कैन से देयर लाइफ वाज लाइक डिस्ट्रॉयड. वो लोगों का झूम फार्मिंग पे बैन कर देना, ठीक है, फॉरेस्ट पे जाना बैन कर देना, ये सारी चीज जब बैन होने लगे तो ये सारी चीज की वजह से क्या हुआ, एक नया मोड़ ले लिया, वो था रिवोल्ट ऑफ ट्राइबल्स या ट्राइबल रिवोल्ट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. सो कल हम लोग ने देखे थे ट्राइबल रिवोल्ट्स क्यों हुए थे. ट्राइबल रिवोल्ट्स इसलिए हुए थे क्योंकि ट्राइबल पीपल्स के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था. मनी लेंडर्स क्या कर रहे थे, ट्रांजैक्शन में वो लोग के साथ छल कपट कर रहे थे. ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट से जाने से रोक कर दे रहे थे. वो लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह फॉरेस्ट में रहने उन लोगों को सेटल जगह पे रख दिए, वो लोग का जमीन छीन लिया, ये सारी चीजें हुआ था. ये सब नो इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज में, तो याद कर लेना. अब उसके बाद क्या होता, ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था, उससे सारे इफेक्ट्स के बदले में क्या होता, ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था. उनमें से आज जो हम लोग पढ़ेंगे पहाड़िया रिवोल्ट, विल बी लर्निंग अबाउट पहाड़िया रिवोल्ट. अब ये पहाड़िया रिवोल्ट क्या था देखते हैं. सो इट ब्रोक आउट इन 1772. 1772 वाज फॉलोड बाय टिक्का मांझीज 5 year अपराइजिंग. तिलका होगा यहाँ पे, नॉट टिक्का, तिलका. लेट्स से इट्स नॉट टिक्का, तिलका मांझी. ये टिक्का लिखा है यहाँ पे, होना चाहिए तिलका मांझी. आई होप सो. तिलका मांझी 5 years अपराइजिंग. सो 1772 में पहाड़िया रिवोल्ट हुआ, ठीक है. तो ये पहाड़िया रिवोल्ट जो था बेटा, ये पहला रिवोल्ट माना जाता है जो कि यू कैन से आउटब्रेक हुआ था अगेंस्ट दी एट्रोसिटीज ऑफ दी ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स के एट्रोसिटीज के अगेंस्ट में ये पहला जो अपराइजिंग हुआ था, वो लीडरशिप बोला जाए तो तिलका मांझी का, जो 5 साल तक उन्होंने क्या किया कि ये रिवोल्ट में अपराइज किया. 5 years तक चला है. लेकिन जो ये रिवोल्ट जो था ये ईस्टवर्ड्स चला गया टू तमार रीजन. Thus began the revolt to the Munda tribes in 1881 and 1813. Later revolts broke out in Gumla, Singhbhum, SINGH, Singhbhum, Bankura, Birbhum, Palamu and Manbho, followed by the great uprising of Kol in 1832 and the revolts of Khewar and this is a spelling and Khewar in 1832 and 1834. तो देख सकते हो तुम लोग कि जो ये रिवोल्ट हुआ था पहाड़िया रिवोल्ट, तो ये एक आपका क्या हो गया, एक चिंगारी हो गया जो शुरू हुआ था 1772, जो कि तिलका मांझी का ये 5 साल का एक रिवोल्ट था. ये रिवोल्ट फैलते गया तमार रीजन पे एंड दस बिगेन द रिवोल्ट ऑफ मुंडा. ये तमार रीजन में जाने के बाद यू कैन से मुंडा, यू कैन से ओडिशा, झारखंड, ये एरिया में, छोटा नागपुर एरिया में, तो ये क्या होने लगा कि ये रिवोल्ट धीरे धीरे अदर ट्राइब्स को भी टच करने लगे. जैसे कि ये पहाड़िया रिवोल्ट देखने से ही मुंडा ट्राइब्स ने भी 1811 एंड 1813 में क्या किया था, अपना रिवोल्ट शुरू किया था. इज दैट क्लियर? सो नाउ पहाड़िया वाज द बिगिनिंग एंड उसके बाद जैसे 1831 मुंडा ट्राइब्स में रिवोल्ट किए. मुंडा ट्राइब्स ने रिवोल्ट करने के बाद लेटर ये रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन गुमला, सिंहभूम, बांकुरा, बीरभूम, पालामू,
मानबो फॉलोड बाय ग्रेट अपराइजिंग इन कोल इन 1832 एंड द रिवोल्ट्स ऑफ खेवार। तो देखो ये रिवोल्ट और बड़ा रूप लेते गया मुंडा के बाद, ये बहुत सारे एरियाज में छिड़ गए। आज के प्रेजेंट डे बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट यू कैन से वेस्ट बंगाल आज का। तो ये सारे एरिया में ये रिवोल्ट्स फैल गए एंड उसके बाद एक और रिवोल्ट ने फॉलो किया। ये रिवोल्ट के बाद मुंडा ट्राइब्स ने भी रिवोल्ट में ज्वाइन किए। पहाड़िया रिवोल्ट के बाद एक और रिवोल्ट आया, वो था कोल रिवोल्ट। सो यू कैन सी दिस पर्सन इज तिलका मांझी, जो जिन्होंने आर्म्ड रेवोल्यूशन किया था। क्या किया था? आर्म्ड रेवोल्यूशन या आर्म्ड रिवोल्ट किया था, फाइट किया था, हथियार औजार लेके या वेपन्स लेके, अपने ट्रेडिशनल वेपन्स लेके, जो कि किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था। और लेटर यही रिवोल्ट और बड़ा होके अदर रिवोल्ट शुरू होता है, इसी को देख के उसको बोलते हैं कोल रिवोल्ट इन 1832 एंड द खेवार रिवोल्ट इन 1832-34। तो ये सारे रिवोल्ट हुए थे। अब वी ऑल नो दैट सर रिवोल्ट बोल रहे, लेकिन रिवोल्ट क्यों हुआ था? रिमेंबर द प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या पढ़े थे? द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन द ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल पीपल का एक आइसोलेटेड जीवन था, जो लोग संसार से कट ऑफ थे, वो लोगों को दबा के वो लोगों को रूल करने के लिए सेटल कम्युनिटीज में कन्वर्ट कर रहे थे। वो लोग का जो ट्रेडिशनल कस्टमरी प्रैक्टिसेस थे वो रोक रहे थे। कौन? ब्रिटिशर्स। तो उसके अगेंस्ट में जो अपराइजिंग हुआ था, तो वो आप लोग आज देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखे पहाड़िया रिवोल्ट। सो आफ्टर पहाड़िया रिवोल्ट लेट्स टॉक अबाउट अदर रिवोल्ट, दिस आल्सो नोन एज हो रिवोल्ट। हो, इसको क्या बोलते हैं? हो रिवोल्ट। सो हो रिवोल्ट जो है, हो ट्राइबल पीजेंट्स रिवोल्टेड इन 1820। सो ये हो ट्राइबल, अब ये ट्राइबल का नाम क्या है? हो। इससे पहले पहाड़िया ट्राइब्स थे। अब ये जो थे हो ट्राइब्स थे, ये अलग ट्राइब्स थे। जो हो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने रिवोल्ट किया 1820 में एंड दिस ट्राइब इनहिबिटेड द रीजन अराउंड द छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड। तो झारखंड के जो आज के दिन में जो झारखंड है, झारखंड के जो इफ यू सी देयर यू विल फाइंड छोटा नागपुर प्लेटू। तो जो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में रहने वाले ये ट्राइबल लोग है, कौन है? हो ट्राइब्स। तो ये हो ट्राइब्स छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में रहने वाले ट्राइबल पीपल है। और ये लोगों ने यू कैन से 1820 में अपना रिवोल्ट शुरू किया, बिकॉज ये लोग भी वही प्रॉब्लम झेल रहे थे। एवरी ट्राइबल पीपल वर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। लाइक हम लोग ने इंडिया में देखे थे इससे पहले कि जो रूलिंग द कंट्री साइड में हम लोग ने देखे थे, कि कैसे किसानों को टॉर्चर किया जा रहा था, मतलब डेब्ट यानी कि लोन, हाई रेवेन्यूज, ये सारे चीज कैसे वो लोग को क्या कर रहा था? टॉर्चर कर रहा था। इसी तरीके से ट्राइबल पीपल को भी टॉर्चर कर रहे थे। सारे ट्राइबल पीपल्स वर फेसिंग द सेम कॉन्सिक्वेंसेस। सो दे रिवोल्टेड अगेंस्ट इट, बिकॉज ट्राइबल पीपल को क्या कर रहे थे? मनी लेंडर्स ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, पैसा, ठीक है। नॉट ओनली ब्रिटिशर्स, मनी लेंडर्स, नॉन आदिवासी लोग भी प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है। और अर्लियर दिस रीजन वॉज रूल्ड बाय राजा ऑफ सिंहभूम। तो ये जो आपका जो ये हो ट्राइब बोल रहे हैं, तो ये हो ट्राइब जो थे, सिंहभूम इज इन आई थिंक झारखंड। तो जो ये हो ट्राइब थे, ये हो ट्राइब के जो ये रीजन था छोटा नागपुर एरिया, इसके ऊपर पहले सिंहभूम के एक राजा जो हुआ करता था, वो राजा उसको क्या करते थे? रूल करते थे हो रीजन को, ठीक है। दिस रीजन वाज रूल्ड बाय द राजा ऑफ सिंहभूम। तो ये राजा जो सिंहभूम के राजा थे, उन्होंने क्या किया? ही आस्क्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर प्रोटेक्शन इन 1667 में उन्होंने क्या बोला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि उनको प्रोटेक्शन दे। एज अ प्रोटेक्शन हम लोग ने पढ़े पहले सब्सिडियरी अलायंस, ये सारी चीजें, ठीक है। सो प्रोटेक्शन तो लिए, लेकिन उनको पता नहीं था कि ब्रिटिशर्स का प्लान क्या था। क्या ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को सुधारने आए थे? क्या सही में उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे? नहीं, उनका तो ब्रिटिशर्स का तो अपना सेल्फ मोटिव था, वो अपना सेल्फिश प्लान्स लेके आए थे। अपना सेल्फिश प्लान्स लेने के बाद वो लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे करके वो लोग वहां पे दबदबा जमाते गए और जमाने के बाद क्या किया है कि दे फाइनली प्लंडर्ड द प्लेसेस ऑल ओवर, यानी कि वो सारे जगह को उन्होंने क्या किया? लूटपाट करना। वहां पे जैसे कि बंगाल में भी देख सकते हो, बहुत तरीके से गलत नीति अपना के सब्सिडियरी अलायंस देने के बाद वहां पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना शुरू कर दिए। तो पहले तो कंपनी का प्रोटेक्शन लेने के लिए किया था, तो मैंने थोड़ा स्टोरी बता दिया, ठीक है।
लेकिन इट वॉज नॉट बिफोर 1820 दैट ही कुड एक्नॉलेज हिमसेल्फ एज द फ्यूडिटरी ऑफ द ब्रिटिश। सो 1820 तक पहुंचते पहुंचते या उससे पहले नहीं, 1820 की बाद में उनको पता चला, ये राजा को पता चला कि वो एक्चुअल में उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, बल्कि वो क्या है कि एक ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जितने भी टेरिटोरियल एक्सपांशन हुआ है उसमें वो एक क्या है, फ्यूडिटरी है। फ्यूडिटरी मतलब फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा लैंड है, किंग होता है सबसे ऊपर में, तो यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स होता है, यानी कि लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, ठीक है। तो डिफरेंट फ्यूडल लॉर्ड्स यानी कि वो जमींदार के रूप में, यानी कि वो एक जमींदार रहेंगे, वो फ्यूडिटरी लॉर्ड रहेंगे जो क्या करेंगे, अपने एरिया को देखेंगे। तो जो ये हो रीजन का जो ये राजा था, सिंहभूम का राजा जो था, उन्होंने क्या उनको लगा कि पहले प्रोटेक्शन लेना चाहिए, बट बाद में उनको रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअल में क्या है, एक फ्यूडिटरी हो गया। फ्यूडिटरी मतलब एक फ्यूडल सिस्टम का एक लैंडलॉर्ड जैसे, जो कि उनके ऊपर भी कौन है, एक रूलर है, जो उनके रूलर के नीचे एक छोटा सा लैंड है, लैंड में एक छोटा सा एरिया है, उसमें एक कोई रूलर रूल कर रहा है, एक फ्यूडल लॉर्ड रूल कर रहा है, एक लैंडलॉर्ड, जमींदार टाइप्स, ठीक है। तो ऐसा रियलाइज उनको हुआ 1820 में, ठीक है। द whole tribe being restless of the British interference revolted against them in 1820 and 1821। देख रहे हो, 1820 तक उनको रियलाइज हुआ कि वो क्या है, एक फ्यूडिटरी यानी कि कठपुतली, यानी कि जैसे कि एक राजा है, उनके अंदर में बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स हैं, वैसा ही उनको रियलाइज हुआ। तो इसलिए 1820 और 1821 में उन्होंने रिवोल्ट किया। तो रेस्टलेस, बीइंग रेस्टलेस, बेचैन हो गए थे हो ट्राइब। क्यों? ब्रिटिश क्या कर रहे थे, इंटरफियर कर रहे थे। अब देखो, पहले तो ब्रिटिश वहां पे आते नहीं थे, लेकिन राजा ने क्या बोला कि वो लोग को प्रोटेक्शन चाहिए, तो ब्रिटिश ट्रूप्स आ गए। तो ब्रिटिश ट्रूप जब आ गए तो ब्रिटिश ट्रूप्स क्या करने लगे, वो अपना पॉलिसीज अपनाने लगे। वो लोग अब जैसे कि वो लोग दूसरे का आना पसंद नहीं करते थे। ट्राइबल पीपल्स क्या नहीं पसंद करते थे, दूसरे अदर देन आदिवासी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा आते तो वो पसंद नहीं करते थे कि वो लोग वहां पे आए। तो ऊपर से अब गोरे लोग आ रहे हैं, वहां का जो सिस्टम था ट्राइबल पीपल्स का, वो सारे सिस्टम को तहस नहस कर रहा है। और तहस नहस करने के बाद भी क्या कर रहा है, वो लोग के साथ टॉर्चर कर रहा है, वो लोग का जमीन छीन रहा है, ये सारी चीजें हो रही थी। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वो लोग ने रिवोल्ट कर दिया 1820 to 1821। So now they were well organized against the British and besieged the fort of चैनपुर। तो वहां पे एक चैनपुर जगह थी, तो वो चैनपुर का वो फोर्ट जो था वो लोग ने सीज किया, किन्होंने, हो ट्राइब्स ने, ठीक है। लेकिन दुखद की बात यह है कि द रिवोल्ट वाज सून सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। रिवोल्ट हुआ, वेल ऑर्गेनाइज थे, ट्राइबल पीपल ने काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया, अपने सारे चीजों को बढ़िया तरीके से सजाया धजाया। उसके बाद वो लोग ने क्या किया, अटैक किया, कहां पे, ब्रिटिश के फोर्ट्स पे, गढ़ पे अटैक किया, किले पे अटैक किया, वो लोग को सीज भी किया। लेकिन सुन इट वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। सो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा क्यों सप्रेस्ड किए गए थे, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास वेपन्स क्या थे, पावरफुल थे बेटा। हम जो ट्राइबल पीपल थे वो लोग क्या थे, तीर धनुष यूज करते थे, सिंपल सी बात है। अब तीर धनुष यूज करने के सामने में अब ब्रिटिश के पास बुलेट बंदूक थी, दूर से ही, अब तीर जितना दूर जाएगा उससे ज्यादा दूर बुलेट जाएगी, तेजी से जाएगी, डैमेज भी ज्यादा देगा। तो सिंपल सी बात है। तो इंडिया, ब्रिटिश आर्मी के पास, ब्रिटिश के पास आर्मीज भी थे। तो धीरे धीरे करके वो लोग ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने ये हो ट्राइब के रिवोल्ट को भी क्या कर दिए, सप्रेस कर दिए। जो द ट्राइब, आप लोग बोल सकते हो कि अब सिंपली कि जो ये हो ट्राइब्स थे, हो ट्राइब्स का रिवोल्ट्स को भी ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिए, सप्रेस कर दिए। इज दैट क्लियर? So next one is the Coal Rebellion. Typing mistakes. The Coal Rebellion, okay? The Coal Rebellion. The Coal were the tribe inhabiting a large portion of Chotanagpur region. So you can say यही झारखंड एरिया, ओडिशा एरिया, छोटानागपुर प्लेटू जो है वो छोटानागपुर प्लेटू यू कैन से झारखंड ओडिशा तक स्ट्रेच होती है। तो द पोर्शन ऑफ द छोटानागपुर एरिया
पे कोल ट्राइब्स रहते थे, कोल। अब ये कोल क्या किया आप देखो, यू कैन सी इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल्स पीपल पाए जाते थे, डोंट गेट कंफ्यूज। हाँ, झारखंड, ओडिशा, यू विल फाइंड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ऑल्सो नॉर्दर्न इंडिया में भी तुम लोग पाएंगे, हिमाचल प्रदेश में भी, हर एक एरिया में अपना अपना ट्राइबल पाए जाते थे। लेकिन अब ये झारखंड एरिया में कोल जो थे, ये ट्राइब, छोटा नागपुर एरिया, ठीक है, अब वो लोग ने क्या किया कि द मेन कॉज ऑफ द कोल, फिर बार बार यहाँ पे लॉल लॉल हुआ है, कोल रेबेलियन वेयर टू रेजिस्ट ब्रिटिश एंट्री इनटू देयर डोमिनियन एंड द ऑपरेशन ऑफ द लोकल ट्राइब्स बाय नॉन आदिवासीज। तो कोल ने क्यों रिवोल्ट किया? अब देखो, हर एक पीछे कारण है, बहुत सारे कारण थे हैं। अब तो वो जो थे बेसिक प्राइमरी तो समझो कि जिसमें वो लोग को क्या किया जाता था कि वो लोग का सारा सेटलमेंट से लेके सारा कस्टमर, सारा ट्रेडिशन बिगाड़ दिया था, सिंपल सी बात है, ठीक है, सारा ट्रेडिशन बिगाड़ दिया था, मान लो, ठीक है। तो कोल का मेन रेवोल्यूशन के पीछे कारण क्या था कि ब्रिटिश एंट्री को रेजिस्ट करने में, ब्रिटिश एंट्री उनके एरिया में हो रहा था, उनके एरिया में ब्रिटिशर्स एंट्री मार रहे थे, उस एंट्री से अपने आप को रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए कि वो लोग ना आए, इसके लिए रिवोल्ट किए थे। और उसके अलावा एक और रीजन था कि उनके एरिया में तो वो आ गए, एंड द ऑपरेशन ऑफ द लोकल ट्राइब्स बाय नॉन आदिवासीज, तो नॉन आदिवासी लोग भी थे जो कि आदिवासी लोगों को क्या कर रहे थे, ऑपरेस कर रहे थे, जैसे कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लेंडर्स थे, ठीक है, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो लोग ट्रांजैक्शन पैसे के मामले में ये लोग को बहुत ठगते थे। और ऊपर से ब्रिटिशर्स आने के बाद फॉरेस्ट में जाने नहीं देना, वो लोग का जो क्या बोले, जो कस्टमरी, जो पहले से पारंपरिक रूप से चल के आ रहे जो रीति रिवाज, सारे सिस्टम को वो लोग ने क्या कर दिया था, लाइक स्टॉप कर दिया था या बैन कर दिया था। तो इसी के रीजन के चलते कोल ने भी क्या किया था, रिवोल्ट किया था। द रेस्टलेस कोल ट्राइब्स रिवोल्टेड इन 1831-32 वेयर आल्सो ज्वाइंड बाय मुंडा ट्राइब्स। अब कोल ट्राइब्स को ये मुंडाज यू कैन फाइंड इन ओडिशा, झारखंड बहुत मिलते हैं, ठीक है, मुंडा पीपल, ठीक है। तो ये जो मुंडा ट्राइब्स थे, कोल ट्राइब्स को क्या किया, सपोर्ट किया। सो 1831 से 1832 में तो मुंडा ने क्या किया, ये रिवोल्ट जो कोल ट्राइब्स का रिवोल्ट था उसको क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक है। क्योंकि भाई दोनों अलग अलग ट्राइब तो थे, लेकिन दोनों है तो ट्राइबल, और जब दोनों ट्राइबल है तो जो प्रॉब्लम्स दोनों ही झेल रहे थे, तो वो किसके अगेंस्ट में था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो टॉर्चर कर रहे थे वो दोनों ट्राइबल पीपल को कर रहे थे। ऐसा थोड़ी ना था कि हम केवल उसको करेंगे, ट्राइब्स को, हम केवल मुंडाओं को करेंगे, कोल को नहीं, हम पहाड़िया को करेंगे लेकिन हो को नहीं। तो ऐसा नहीं ना था, सब कोई कर रहा था। तो मेरे क्या हो जाएगा, ये दोनों के लिए एक एनिमी जो हो गया, कॉमन एनिमी था दोनों का। तो ये दोनों मिलके दे स्टार्टेड रिवोल्टेड अगेंस्ट देम। दे बर्न द हाउसेज ऑफ मेनी डाइकूज एंड किल देम। नो, अब यहाँ पे ये टर्म्स आया है डाइकू। तो ये डाइकू जो क्या है, अब मैं समझाता हूं डाइकूज क्या है। सो ये डाइकूज जो होता था, या डाइकू एक टर्म्स था जो ट्राइबल पीपल यूज करते थे किसी चीज को डिनोट करने के लिए। खास करके डाइकू का मतलब ट्राइबल को मतलब होता था कि नॉन आदिवासी तुम लोग बोल सकते हो, या आउटसाइडर्स। ब्रिटिशर्स तो आउटसाइडर्स थे, इवन ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ठीक है, मनी लेंडर्स जो कि नॉन आदिवासी है, आदिवासी नहीं है, नॉन आदिवासी है, मनी लेंडर्स, ये सारे लोग क्या थे, ये सारे लोग क्या थे, डाइकूज थे। तो ये डाइकूज के अगेंस्ट में क्या हुआ था, फाइट हुआ था। और वो लोग ने डाइकूज में अब ब्रिटिशर्स भी आता है, जो कि सिंपल सी बातें मान लो, डाइकूज मतलब आउटसाइडर्स, ब्रिटिशर्स भी आते हैं। तो वो लोग ने क्या किया, स्पेशली वो लोग ने मनी लेंडर्स, क्योंकि मनी लेंडर्स वो लोग के साथ ट्रांजैक्शन में क्या कर रहा था, धोखाधड़ी कर रहा था। मर्चेंट्स गलत सामान वो लोग से, ट्रेडर्स क्या आता है, ट्रेडर्स अब आदिवासी लोगों से आता होगा दवाई ववाई, जंगली सामान लेने, और वो उधर जाके हाई प्राइसेस में बेचता था। हो सकता है कि ये सब सिचुएशन में वो लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रहा था। तो ये सारे चीज खा रहे थे वो लोगों को, ठीक है। और एक तो ये लोग ये सोच रहे भाई मेरे जंगल है, मेरे जंगल में आके मुझे ही धमकी दे रहा है, तो इस प्रकार का सेंस, क्योंकि भाई उनके घर में सारा चीज तहस नहस कर दिया था। तो उन लोग ने एज अ रिटर्न क्या किया, ट्राइब में दे बर्न द हाउसेज ऑफ मेनी डाइकूज, बहुत सारे डाइकूज के घर को जला दिए।
इवन उसके अंदर जितने भी लोग थे या रेसिडेंट्स थे वो लोगों को मार दिए. द ब्रिटिश faced stiff challenge from the coal but they suppressed them with great effort. ब्रिटिश ने बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज यानी स्टिफ चैलेंज यानी कि काफी टक्कर दिया. ये जो कोल रेबेलियन था जिसमें मुंडास भी जुड़ गए थे, तो जो ये कोल रेबेलियन था उसमें काफी ज्यादा टक्कर दिए थे. किसने? यू कैन से कोल ने, ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा टक्कर दिए थे कोल ट्राइब्स ने. लेकिन दे वेर सप्रेस्ड बट दे सप्रेस्ड देम विद ग्रेट एफर्ट. यानी कि द ब्रिटिशर्स फेस्ड स्टिफ चैलेंज फ्रॉम द कोल, यानी कि ब्रिटिशर्स को काफी टक्कर का सामना हुआ किसके साथ? कोल के साथ. लेकिन आखिरकार में कोल ट्राइब्स का जो रिवोल्ट था उसको भी ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया है. और सप्रेस क्यों हुआ है? मैंने अभी भी बताया, पहले भी बताया कि हम लोग टेक्नोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइज लड़ाई करने में लड़े थे. यस, दे वेर ब्रेव. ऐसा नहीं कि हमारे ट्राइबल पीपल्स हार गए तो ब्रेव नहीं थे. दे वेर ब्रेव, दे फॉट वेरी हार्ड बट दे वेर डिफीटेड और दे वेर सप्रेस्ड बिकॉज दे वर नॉट कंपेटेबल विद द ब्रिटिशर्स. जो एडवांसमेंट्स ब्रिटिशर्स किए थे या ब्रिटिशर्स कर चुके थे उस एडवांसमेंट की तुलना में हम लोग काफी पीछे थे. इज दैट क्लियर? सो दैट वाज योर कोल रेबेलियन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सांथाल रेबेलियन ऑफ 1855 to 56. So this is a very important rebellion, okay? Santhal. The Santhal rebellion of 1855 to 56. The Santhal rebellion is sometimes referred to as Santhal Hul. The Santhal is next to Bihar to Odisha. देखा जाए तो ये बिहार से लेके ओडिशा तक फैलती है, झारखंड भी आती है. ठीक है, तो एक बात समझो, सांथाल रेबेलियन को क्या बोला जाता है? सांथाल हुल भी बोला जाता है. या सांथाल रीजन जो है कि आपका एक्सटेंडेड फ्रॉम बिहार टू ओडिशा. सो अब सांथली या पीपल ऑफ संथाली पीपल ने रिबेल क्यों किया या सांथाल ने रिवोल्ट क्यों किया? अब सबको पता है कि कहानी, तो बैकग्राउंड सबको पता है कि भाई इंटरफियरेंस ऑफ द आउटसाइडर्स. ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. इंटरफियरेंस ऑफ द आउटसाइडर्स यानी कि आउटसाइडर्स आने के बाद वो लोग का सिस्टम में घुस गए. जैसे मोबाइल सिस्टम में वायरस घुस जाता है वैसे ही, और वो लोगों का जो एक सिस्टम था वो सारे सिस्टम को चौपट कर दिए. तो जब सारे सिस्टम चौपट हो गया तो भाई अब वो लोग तो रिवोल्ट करेगा ही. द सांथाल कॉट इन हेवी डेट. अब देखो, ट्रैप एज द मनी लेंडर्स आउटविटेड देम इन देयर ट्रांजैक्शंस, दिस एडेड टू देयर मिजरी. तो एक तो पहले से ही ब्रिटिशर्स आए हैं, ब्रिटिशर्स अपने पॉलिसीज लगा के रख रहे हैं. ये सुनो, पॉलिसीज लगा रहे हैं ब्रिटिशर्स अपने ही पहले से ही, और ऊपर से वो लोग एकदम भारी भरकम जो उधारी होता है उसमें फंसे हुए थे. ठीक है, द सांथाल वेर कट इन द हेवी डेट ट्रैप, यानी कि जो डेट होता है उधारी लेन देन लोन, उस ट्रैप में फंसा हुआ था क्योंकि मनी लेंडर आउटविटेड देम इन द ट्रांजैक्शंस. जब लेन देन का मामला होता था तो जो मनी लेंडर्स होता है, जो साहूकार होते हैं, वो क्या कर रहे थे कि वो लोग को आउटविट कर रहा था. यानी कि आउटविट मतलब वो लोग को धोखाधड़ी कर रहा था, वो लोग से जीत रहा था. मतलब इन अ सेंस कि एक तो ट्राइबल पीपल सीधा साधा लोग हैं, भोला भाला लोग हैं. ठीक है, वो लोग को उतना बाहर के मामले से लेन देन उतना अच्छा आता नहीं है, वो लोग से मतलब भी नहीं था. लेकिन उसी चीज का फायदा उठाया था मनी लेंडर्स ने कि वो लोग सीधा साधा लोग थोड़ा बैकवर्ड है, जंगल में रहने वाले हैं, तो ये लोग थोड़ा शहर से आ गए, तो मनी लेंडर्स जो थे चालाक हो गए, तो बेचारे के भोलापन का या सीधेपन का फायदा उठा के वो लोग के साथ क्या किया? धोखाधड़ी किया. अब पहले से ब्रिटिशर्स तो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और ऊपर से ये मनी लेंडर वाला सिस्टम, मनी लेंडिंग वाला सिस्टम, और उनके दुख पे क्या है? जले पे नमक छिड़कना जैसा कर रहा था. इज दैट क्लियर? द संथाल्स वेर इल ट्रीटेड बाय मनी लेंडर्स एंड द आउटसाइडर्स बाय जस्ट बिकॉज दे वेर द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट. सर पीपल के मन में ये सोच आए थे कि दे वेर बैकवर्ड क्लास, दे वेर अनसिविलाइज्ड. समझ रहे हो ना? मनी लेंडर्स
ठग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अनसिविलाइज्ड है, हम लोग जो शहर में रहने वाले हैं उससे ये लोग बैकवर्ड है, पिछड़ा है। अब ब्रिटिशर्स तो वैसे ट्राइबल्स को तो छोड़ दो, ब्रिटिशर्स तो हमारे पूरे इंडिया को ही पिछड़ा हुआ जाति देखते थे, देश देखता था, विकास नहीं हुआ हुआ देश देखता था। तो इसीलिए सांथाल्स के साथ भी वही हुआ कि आउटसाइडर्स ने वो लोग को इल ट्रीट किया, ठीक है, और मनी लेंडर्स ने भी वो लोग को ठगा, ठीक है। यहां पे द लॉस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, जब संथाल के साथ इल ट्रीटेड हुआ, वो लोगों को बदसलूकी के साथ पेश आया, तो भाई अपना भी स्वाभिमान होता है ना बेटा, भले वो लोग ट्राइबल थे या जंगल में थे, लेकिन दे आल्सो हैव, एवरीवन हैज अ सेल्फ रेस्पेक्ट। लेकिन ये सारी चीजें ने ट्राइबल पीपल के मन में एक वो लोग का जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट था, एक आत्मसम्मान था, वो टूट गया, ठीक है, क्योंकि वो लोग का सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लग गए वो लोग। क्यों? क्योंकि भाई मनी लेंडर्स के साथ जाके पैसा मांग रहे थे, पैसा मांगने पे वो लोग के साथ क्या हो रहा है, लेन देन करने पे भी ठग जा रहा है, ऊपर से अपने ही फॉरेस्ट एरिया पे, अपने ही रीजन पे क्या हो रहा है, आउटसाइडर्स आके वो लोग को लूट रहे हैं। तो दिस लेड टू लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जब अपना आत्मसम्मान खो देता है लोग तो काफी भयानक चीज हो सकता है, ठीक है। तो सांथल्स ने भी अपना जब आत्मसम्मान खो दिया और जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो लोग का छीन लिया, किसने? आउटसाइडर्स ने। तो उसीलिए सांथाल्स ने लेड देम टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड दोज हु इलीगली इंटरफेयर्ड देयर रीजन। तो वो लोग के रीजन में ब्रिटिशर्स तो पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन थाप के लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो ये मनी लेंडर्स, ये आउटसाइडर्स से जो लोग आते थे, डाइकूज जो हम बोले, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये लोग के अगेंस्ट में क्या किया है, रिवोल्ट कर दिए, किसने? सांथाल ट्राइब्स ने। सो द लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द सांथाल्स लेड देम टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड द दोज हु इलीगल इंटरफेयर देयर रीजंस। तो जो आउटसाइडर्स जो जबरदस्ती चोरी छुपे उनके एरिया में आते थे, या वो लोग चाहते नहीं थे कि वो लोग आए, उनके अगेंस्ट में ये लोग ने क्या किया, रिवोल्ट किया। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आउटकम ऑफ द रिवोल्ट। सो आउटकम ऑफ द रिवोल्ट यानी कि जब हम लोग आउटकम पढ़ेंगे तो आउटकम देखते हैं संथाल रिवोल्ट का क्या था, कि द रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन 13 जून 1855। 1855 में टू 56 चला है, मान लो रिवोल्ट शुरू हुआ है। इट वॉज लेड बाय सिद्धू एंड कान्हू एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश आर्म्ड मेनली विथ swords एंड पॉइजन एरोज, ठीक है। तो सिद्धू एंड कान्हू के द्वारा ये क्या किया गया था, ये रिवोल्ट का नेतृत्व किया गया था, या सिद्धू एंड कान्हू ने ये रिवोल्ट को नेतृत्व किया था। और वो लोग ने जो ब्रिटिश आर्म्ड, यानी कि ब्रिटिश तो क्या थे, बंदूक गोला बारूद सब लेके, राइफल्स लेके बैठे थे ब्रिटिश आर्म्स अपने पास, बुलेट वाला, शॉटगन वगैरह जो भी हो। मेनली वो लोग ने ब्रिटिश राइफल्स, बंदूक, जो एडवांस वेपन्स थे उनके साथ केवल किसके साथ लड़ाई किया, स्वर्ड्स, तलवार एंड पॉइजन एरोस। वो लोग केवल तलवार और पॉइजन एरोस से ही लड़ाई किए। दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स विद द हेल्प ऑफ स्वर्ड्स एंड पॉइजन एरोस, क्योंकि भाई ट्राइबल्स है भाई, वो लोग के पास तीर धनुष रहेंगे या तलवार रहेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहेंगे, और वो भी धनुष थोड़ा पॉइजन रहता था, पॉइजन वंस, विष। They attacked every outlying British bungalows and murdered the residents। तो यानी कि उनके सामने में संथाल ने जितने भी ब्रिटिश के बंगलोज देखे वहां पे अटैक किए, और वहां पे मर्डर, सबका मारना, वहां पे पीटना, ब्रिटिशर्स जितने भी आगे मिले सबको मारते हुए जाने का काम किया, किसने? संथाल ने, ठीक है। द ब्रिटिश सप्रेस द रेबिलियन एरोगेंटली। जब संथाल वॉज अ वेरी बिग अपराइजिंग, बेटा ये काफी बड़ा था, तो जब संथाल इतना बढ़िया से वो लोग को ब्रिटिशर्स को अटैक कर रहा है, तो भाई उसके जवाब में ब्रिटिश ने भी उस रेबिलियन को एकदम बहुत, मतलब ऐसा नहीं था कि आसानी से रिवोल्ट मतलब दबाया गया है, एकदम बुरी तरीके से, एकदम एरोगेंटली, एकदम इनह्यूमन वे में, जैसे कि हम लोग करते हैं ना, जैसे बदला लेते हैं मूवी में देखते हो भाई, किसी का हाथ काट देना पकड़ने के बाद, तो उस प्रकार से रेबेलियन को क्या करना शुरू किया, दबाने का कोशिश किया। द लीडर ऑफ द रेबेलियंस वेर कॉट, यानी कि ये जो लीडर्स थे सिद्धू एंड कान्हू, ये दोनों पकड़े गए। द मोस्ट इनह्यूमन एट्रोसिटीज वेर प्रैक्टिस अगेंस्ट देम एंड दे वेर ब्रूटली सप्रेस्ड, ठीक है। द मोस्ट इनह्यूमन एट्रोसिटीज मतलब जैसे कि एक बहुत घटिया तरीके का होता है ना बेटा, एक जैसे कि
तड़पा तड़पा के किसी को अगर मारते हो तो क्या वो एक जैसे कि हिस्ट्री में पढ़ते हैं राजा लोग, क्या होता है कि भाई एक स्वाभिमान होता है ना राजा लोगों का, कि भाई राजा को अगर दो राजा लड़ाई कर रहे हैं तो भाई राजा चाहता है कि आपकी इच्छा क्या है, तो वही है भाई हमको स्वाभिमान से मरना है, तो एक भाई एक ही चुटकी में मार दिए, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे नहीं किए ब्रिटिशर्स ने, एकदम तड़पा तड़पा के एकदम उंगली काटना, तो दैट इज इनह्यूमन एट्रोसिटीज, यानी कि वो लीडर्स को पकड़े ताकि ये दिखाने के लिए अदर पीपल को ये एग्जांपल देने के लिए, अगर तुम भी करोगे तो हम ऐसे ही करेंगे, दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, डर दिखाने के लिए। तो इस तरीके से मतलब ब्रिटिशर्स ने किया। ऑलमोस्ट 10,000 rebels were killed as their weapons did not match the British troops firemen। तो लगभग 10,000 ट्राइबल पीपल यानी कि रेबल्स जो रिवोल्ट कर रहे थे उस कांड में मरे थे। क्यों? क्योंकि वो लोग का वेपन जो था मैच नहीं करता था ब्रिटिश ट्रूप्स के फायरमैन के साथ। द नेक्स्ट ईयर इसी तरीके से वो लोग का रिबल डाउन हो गया, लेकिन उसके अगले साल 1857 में again witnessed numerous आदिवासी leaders who actively participated in the revolt of 1857। So revolt of 1857 होता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो भले इतना कुछ हुआ, ट्राइबल्स के साथ दबाया, ट्राइबल्स के साथ बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए, ट्राइबल रिवोल्ट्स आखिरकार दबा दिए गए, लेकिन आखिरकार क्या हुआ 1857 के रिवोल्ट में भी ट्राइबल पीपल्स ने बढ़ चढ़ के भागीदारी किया है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। सो दिस वाज फॉर टुडे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्राइबल रिवोल्ट्स दैट टुक प्लेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर country. Is that clear? Assam, Manipur and all. So till then, stay safe and stay healthy. Thank you.